नमस्कार, स्वागत है आपका फिर स्टडी मंत्रा टीप चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी की लेखपाल भर्ती बहुप्रतीक्षित भर्ती है, जिसका इंतज़ार छात्र छात्राएं पल के बिछा के कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा, कब हमको ज्वाइनिंग मिलेगी। क्योंकि बहुत समय इसमें भी गुजर चुका है और भी बहुत सारी भर्तियां हैं जो पेंडिंग हैं। ठीक है साथियों, ये भी भर्ती 31 जुलाई को पेपर हुआ था 2022 में, सोचो। और अब आ गई है, तुम्हारा दिसंबर ख़त्म होने जा रहा है और जनवरी में हो सकता है कि इसका तुम्हारा फाइनल हो जाए सब कुछ। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इसमें फाइनल तो हो जाएगा, लेकिन असमंजस की स्थिति ये रहती है साथियों कि और जो भर्ती बोर्ड हैं, जैसे रेलवे भर्ती बोर्ड हो गया, मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूँ आपको, और एसएससी हो गई, और भी भर्ती बोर्ड जैसे अन्य स्टेट्स के होते हैं, जैसे बीपीएससी वगैरह हो गया, तो उनके स्कोर कार्ड जारी होते हैं जब भी आपकी परीक्षा होती है। और परीक्षा होने के बाद जब आपका रिजल्ट आता है तो स्कोर कार्ड जारी होते हैं। लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी अपना स्कोर कार्ड जारी क्यों नहीं करता? छात्रों में इस चीज़ को लेकर थोड़ा दिक्कत होती है, उनको परेशानी होती है कि हमें मालूम तो पड़े एटलीस्ट कि हमारे मार्क्स कितने हैं। पारदर्शिता कैसे आए? आपको पारदर्शिता तो जब ही आएगी। अब देखो, बहुत सारे लोग इसी के चक्कर में रहते हैं कि हमारा हो जाएगा, हमारे इधर उधर नंबर एक इधर होगा इधर होगा, इसी के चक्कर में रहते हैं। दूसरा, अगर तुम्हारा रिजल्ट स्कोर कार्ड आ जाए प्री के साथ, जैसे रिजल्ट वो कट ऑफ आ रही है डीबी की, उसी टाइम पे अगर आपका स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाए तो बहुत सारे छात्र इस उसको आशा को नहीं पालेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। वहाँ से वहीं वो अपने आप कुट हो जाएंगे और दूसरी परीक्षा की तैयारी करने लगेंगे। उनको स्कोर कार्ड के ही बारे में नहीं मालूम, उसको असमंजस की स्थिति बनी रहती है। तो आयोग ये चाहे, पारदर्शिता लाने के लिए आयोग ये करे कि उनको स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए। ठीक है साथियों। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सचिव जी बच्चे छात्रों के हित में हैं, तो सचिव जी से हम लोग डिमांड करते हैं, पीएल स्टडी मंत्रा ये डिमांड करता है कि आप साथियों से छात्रों के हित में सर आप इस स्कोर कार्ड को जारी करवाएं। आपके हाथ में सब कुछ है, पावर है आपके हाथ में, आप जो कुछ कहेंगे वो कुछ सब लागू होगा। अब देखो, होता क्या है कि आपका जो तुम्हारा पीटी होता है उसका स्कोर कार्ड जारी होता है, तो इसका स्कोर कार्ड उसी के साथ जारी क्यों नहीं कर दिया जाता? स्कोर कार्ड जितने बच्चों के नंबर होंगे उसको स्कोर कार्ड जारी कर दो, जिससे बच्चों का भ्रम भी दूर हो जाए और पारदर्शिता भी आ जाए। तो जिससे कुछ लग रहा है कि बीच में कुछ घपला हो रहा है वो भी समझ में आ जाएगा, क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। स्कोर कार्ड क्यों नहीं जारी किया जाता, इसकी समझ मेरे को तो नहीं आती। और आप एक बार, अगर जो तुम्हारा जो सचिव जी हैं छात्रों के हित में हैं, अगर मांग करोगे तो अगर इतना ही सर हितैषी हैं तो एक इस चीज़ को तो कर ही सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आप एक बार पुरजोर तरीके से मांग करो कि सर हमारा जो स्कोर कार्ड है उसको भी जारी किया जाए, क्योंकि हमें भी तो मालूम पड़े कि हमारे मार्क्स कितने हैं। ठीक है साथियों। और सर से भी, हमारा जो सचिव सर हैं उनसे ये अनुरोध है कि सर आप इसे स्वतः संज्ञान भी ले सकते हैं और बच्चों के हित में, छात्रों के हित में आप इस स्कोर कार्ड को जारी करवा सकते हैं। और यही परीक्षा नहीं कि लेखपाल भर्ती परीक्षा की जारी करवा दो, जितने भी परीक्षा हैं उनका जब तुम्हारा डीबी का रिजल्ट आए उसी समय पर आप इसका स्कोर कार्ड जारी करवाएं, क्योंकि हर भर्ती बोर्ड में होता है, इसी भर्ती बोर्ड में नहीं होता, बस ये मान लो। ठीक है साथियों। और साथियों एक चीज़ और, अभ्यर्थन वापसी की बात जहाँ तक है, तो अभ्यर्थन वापसी 2-4 लोगों ने की होगी, ज़्यादा लोगों ने अभ्यर्थन वापसी नहीं की। ठीक है साथियों, ये सब फैक्ट है, ये हकीकत बात है। जो अभ्यर्थन वापसी की बात चल रही थी कि 10 दिसंबर तक अभ्यर्थन वापसी थी, वो 2-4 10-5 लोगों ने किया होगा अभ्यर्थन वापसी, बाद बाकी लोगों ने अभ्यर्थन वापसी की ही नहीं। ठीक है साथियों। तो इसी के लिए एक डिमांड और है सचिव सर से कि आप सर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान और करवाएं। लेकिन वो कह चुके हैं पहले कि हमारा इसमें काम होता है परीक्षा कंडक्ट कराना, रिजल्ट देना, ये काम होते हैं, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट होती है वो संबंधित आयोग जो विभाग होता है उससे निकलवाते हैं। तो आपसे छात्रों से अनुरोध है कि इसका रिजल्ट आने दो, उसके बाद सारे छात्र मिलकर, जो तुम्हारा राजस्व विभाग है उससे अनुरोध किया जाए कि सर जो सीट बची हुई हैं बाकी हैं उन सीटों को मतलब वेटिंग लिस्ट से भरा जाए। क्योंकि देखो, परिस्थितियाँ क्या होती हैं मैं बताता हूँ, हर किसी की परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती। आज आपका परीक्षा में 82 नंबर आ गए तो कल कोई गारंटी नहीं है कि आप 82 नंबर ला पाओगे। ठीक है, 82 की जगह 84 भी हो सकते हैं और 70 भी नहीं रहे। ठीक है साथियों, क्योंकि हर किसी को तैयारी करने का एक वक्त होता है, समय होता है, वो वक्त गुजर जाता है, उसके बाद कुछ नहीं हो पाता। तो साथियों, दो मांग बड़ी जायज़ है। एक तो स्कोर कार्ड जारी किया जाए, इसी भर्ती का नहीं हर भर्ती का आपको स्कोर कार्ड जारी करें सर, और छात्रों के हित में स्वतः संज्ञान लें। अगर छात्र नहीं भी इस चीज़ का प्रयास करते हैं तब भी, लेकिन अब जो तुम्हारा वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है, तो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान
जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद राजस्व विभाग है उससे गुहार लगाई जाएगी कि इसकी वेटिंग लिस्ट निकालो, जिससे कुछ छात्रों का भला होगा। 100% भला होगा, चाहे 100 का हो, 200 का हो, 300 का, 500 का, भला तो होने ही वाला है अगर वेटिंग लिस्ट निकल आएगी। क्योंकि 8085 के 8085 कभी ज्वाइन नहीं करेंगे, ये बात मान लो। वो उन्होंने डीबी जरूर करा लिया है, डीबी के बाद वो छोड़ देंगे, क्विट कर देंगे। उन्होंने बस ये दिखाना था कि हमारा डीबी देखो, ये हमने डीबी करा लिया, हमारा इस भर्ती में परीक्षा फल आ गया, हम मतलब इस भर्ती में पास हो गए, ये होता है। और बहुत सारे लोगों का होता है, यही चीज़ चलती रहती है। क्योंकि एक एक व्यक्ति 4-4, 5-5 जॉब पकड़ लेता है, जिससे नीडी बच्चों का जो आवश्यकता है उन बच्चों को, उनका नुकसान बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। और जैसे मैंने लिखा भी है, सचिव जी छात्रों के हित में हैं, छात्र हितैषी हैं, तो सर आप स्वतः संज्ञान लें इस चीज़ का। और आप पर जो छात्र हैं, जो आप छात्रों का आप पर आभार व्यक्त होगा और आभार व्यक्त करेंगे, आपका बहुत शुक्रगुजार रहेंगे आपका हमेशा के लिए। ठीक है, अगर उनका ऐसा हित हो जाएगा, अगर उनकी ये मांग डिमांड पूरी हो जाएगी, अगर स्कोर कार्ड वाला और वेटिंग लिस्ट वाला तो बात की बात है, लेकिन स्कोर कार्ड वाला भी अगर हो जाए तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। ठीक है साथियों, और जैसे मैंने नीचे भी लिखा है कि वेटिंग लिस्ट अगर आती है तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बन जाएगी, बहुत सारे लोगों के घर में उजाले हो जाएंगे। ठीक है, वेटिंग लिस्ट एक मामूली चीज़ नहीं है, वेटिंग लिस्ट बहुत बड़ी चीज़ मान लेना। चाहे वेटिंग लिस्ट चाहे 1 साल में आए, चाहे कभी भी आए, लेकिन वेटिंग लिस्ट का अगर प्रावधान होगा तो लोग उम्मीद तो बनाए बैठेंगे कि हाँ भैया मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इतने मतलब मेरे मार्क्स थे और इतने पे कट ऑफ गई है, तो इतना मार्क्स तो नीचे डाउन हो ही सकता है जिससे मेरा कट ऑफ में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है साथियों, तो आपको इस चीज़ को करना पड़ेगा। और सचिव जी से बिल्कुल पुनः अनुरोध है कि सचिव जी आप इसको स्वतः संज्ञान लें और जो आपका स्कोर कार्ड का इशू है उसे शॉर्ट लिस्ट कराएं। और आपको अब सॉर्ट आउट हो जाएगा तो आप ये मान लो कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी ख़राब होने से बच जाएगी। मैंने पहले ही जो उदाहरण दिया आपको कि लोग इसी के चक्कर में लगे रहते हैं कि मेरा इतना मार्क्स है। और जैसे मैंने कल वीडियो डाला था रात में, एक आपको मालूम है ओमार वाला, मैंने कहा ओमार से चेक करने में और पेपर से चेक करने में बहुत अंतर होता है, आप देखना इस चीज़ को। और ये चीज़ फैक्ट है, जब आपका रिजल्ट आएगा तो बहुत सारे लोग ये कहते शिकायत करते हुए पाए जाएंगे कि मेरा तो मतलब कट ऑफ से भी ज़्यादा नंबर है फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका कारण सिर्फ एक होता है, एक आध क्वेश्चन OMR में मिस्टेक हो जाती है, उसके चक्कर में आपके मार्क्स घट जाते हैं। और यही कारण है उनको मालूम नहीं पड़ पाता और वो इस फ्लो में चेक कर लेते हैं कि हमारा तो ये था ये था। और इसी के लिए हम ये अनुरोध कर रहे हैं कि सचिव जी आप जितने भी भर्ती UPSSC की, उनके साथ अगर DB का जो रिजल्ट आप जारी करते हैं, DB के रिजल्ट के साथ अगर स्कोर कार्ड जारी कर देंगे तो बहुत सारे छात्र वो इस आस में नहीं बैठेंगे कि हम DB करा लें उसके बाद हमारा हो जाएगा। बहुत सारे छात्र इससे भर्ती से अलग हो जाते, हर भर्ती से अलग हो जाया करेंगे और उस भर्ती में दूसरी भर्ती की अपनी राह पकड़ लेंगे और उनको एक मौका मिल जाएगा कि हमें इस भर्ती में तो कुछ उम्मीद बची नहीं कि इस भर्ती में इतनी कट ऑफ गई है तो इस भर्ती में अब इतनी कट ऑफ डाउन नहीं हो सकती, हमें इस नेक्स्ट भर्ती की तैयारी करनी चाहिए, तो वो करने लगेंगे। और इसी के चक्कर में लोग बर्बाद हो रहे हैं। मतलब स्कोर कार्ड एक छोटी चीज़ मत समझना, स्कोर कार्ड बहुत बड़ी चीज़ है। स्कोर कार्ड से एक तो ये तुम्हारा लोगों की ज़िंदगी बच जाएगी, दूसरा पारदर्शिता आ जाएगी। बहुत सारे लोग इस असमंजस में रहते हैं कि बीच में घपला तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ है। स्कोर कार्ड जारी होता तो सब मालूम पड़ जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। ठीक है साथियों, क्योंकि अगर आपका जब ये करा था कि क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई लिखा होता है, वहीं पर आप स्कोर भी तो लिख सकते हैं कि आपके इतने मार्क्स आए, आपके इतने मार्क्स आए, तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन बाद में क्या होता है क्या नहीं होता आप जानते हो सब कुछ। ठीक है साथियों, तो अनुरोध है, दोबारा से विनती है आपसे सर, आप छात्र हितैषी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप स्वतः संज्ञान लेकर स्कोर कार्ड वाली इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। और इस अगर आप कह देंगे एक आप लेटर भी कर देंगे या आप ये कह देंगे, एक वक्तव्य दे देंगे कि आप स्कोर कार्ड जारी करिए, तो आयोग की कोई भी वो नहीं है कि आप स्कोर कार्ड जारी नहीं कर सकता, क्योंकि आयोग के सर्वे सर्वा आप हैं। आप एक आपकी सिर्फ हाँ ही स्कोर कार्ड जारी करवा सकती है और बच्चों के हित में हो सकता है ये साथियों। ठीक है साथियों, तो इसी डिमांड को लेकर चाहो तो एक बार आप डिमांड कर सकते हो स्कोर कार्ड वाली। और जो तुम्हारी वेटिंग लिस्ट वाली है वो तो राजस्व विभाग कह देगा तो सर कर देंगे, ऐसी बात नहीं है सर। बहुत छात्र ऐसे हैं, सर पे आपको विश्वास होना चाहिए। और इस मांग को लेकर साथ सर आप स्वतः संज्ञान लीजिए स्कोर कार्ड जारी करवाने वाली को। ठीक है साथियों, तो यही कुछ मेरे को बात बतानी थी स्कोर कार्ड वाली, वेटिंग लिस्ट वाली। और आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है साथियों, धन्यवाद।